चंद्र प्रभा मीडिया सर्विस न्यूज़ डिनर टैलेंट में आप सभी का स्वागत है। सबको अस्सलाम वालेकुम। अपने चाहने वाले को, अपने वीडियो देखने वाले को सबको नमस्कार। आपने हमारा चंद्र प्रभा मीडिया सर्विस न्यूज़ डिनर टैलेंट वीडियो आपने देखे होंगे। हमने अपने मदरसे के बारे में सबको जानकारी दी है और मदरसा चलाते हैं। मदरसे में दीनी तालीम दी जाती है। आज 10 अगस्त है। आज आपको बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। और मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि फैसला करना आपका काम है, हमारा काम है तालीम देना। और हम अपने दोस्तों के साथ में किस तरह से व्यवहार करते, कैसा करते, ये सब आपका काम है जानकारी लेना। ये नूरानी मस्जिद का कमरा है और यहाँ पर मैं कई साल से रह रहा हूँ किराए में और किराया देते हुए। और ये कमरे में 3 आदमी रहते थे, अब तो चले गए हैं। हमीद नाम का है, सैलून की दुकान चलाता है, गरीब नवाज कॉलोनी नागपुर में है। और उन्होंने हमारे ऊपर में इल्ज़ाम लगाया है और हम आपको कुछ बोलना नहीं चाहेंगे कि हम आपको सिर्फ इतना जानकारी देना चाहेंगे कि कमरे में हम बहुत दिन से रह रहे, किराया हमेशा देते हैं। और भी मस्जिद के कमरे में हम किराए से रहते थे, उसका किराया हमने टाइम पर देते रहे, लेकिन लोगों ने बोले कि आप ये कमरा खाली कर दिए। हमने तुरंत खाली कर दिया, क्योंकि हमारा सिद्धांत है दूसरे का माल को हड़प करना नहीं और दूसरे के साथ में दगाबाजी करना नहीं, दूसरे को धोखा देना नहीं और किसी के साथ में बेईमानी करना नहीं। आज हम दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रहा है। दुख इस बात का हो रहा है कि हमारे ऊपर में जो इल्ज़ाम लगाया गया है झूठ बेईमानी का, वो आपको दिखना है। बहुत से लोगों ने हमारे ऊपर में तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए। एक रहमान मेडिकल स्टोर वाला है, वो बोला ये अयासबाज है, चोर लुटेरा धोखेबाज है। मैं एक ही बात बोला कि मुसलमान लोग झूठ नहीं बोलते हैं। आप जो बोल रहे हैं तो आप मुसलमान हैं और वो भी खानदानी मुसलमान हैं। आपके माँ बाप ने जो शिक्षा दिया होगा, जो गलत शिक्षा नहीं दिया होगा, आप अपने माँ बाप का अपमान करेंगे नहीं। हम आपको कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि आपने जो हमारे पर जो इल्ज़ाम लगाया बिल्कुल सही है। दूसरे लोगों ने बताया उसको कि तुम जिसके ऊपर में इल्ज़ाम लगा रहे हो उसका नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा है और वो मदरसा चलाता है। और इधर में कहीं पर भी जाकर देख लो, वो किसी के साथ में धोखा नहीं किया। जब उसको ये पता चला तो बोला मौलाना साहब मैं बोला हमसे माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सही और गलत काम करो, ये जनता का काम है सोचना अच्छा और बुरा क्या है। हम किसी के ऊपर में इल्ज़ाम लगाएंगे तुम चोर हो, लुटेरा हो, अब अगर नहीं है तो गुनाहगार कौन होगा। इस्लाम धर्म के बारे में आज बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही है। मौलाना लोग भी बता रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा है कि किसी के ऊपर में इल्ज़ाम लगाए, अगर वो नहीं है तो तुम्हारा बख्शाइश नहीं। बोलते हैं ना 5 किस्म का जो गुनाह होता है वो माप नहीं। एक कर्ज होता है, एक होता है किसी के ऊपर में झूठ मूठ कर तोहमत लगाना, और दूसरा होता है किसी का माल को हड़प कर लेना, और तीसरा चौथा होता है किसी लड़का लड़की का शादी का रिश्ता हुआ उसको तुड़वा देना, झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगा कर ये वो करके। और 5वां है जिनाकारी। ये 5 गुनाह ऐसे जो कि माफ। और मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर मैं मस्जिद में रहता हूँ, किराए का कमरा है हमारा। मैं तो अपने अपने काम में रहता हूँ, पत्रकार भी करता हूँ और मैं चिरमिरी छत्तीसगढ़ से आया मैं, और अपना मदरसा भी चलाते हैं। और साथ ही सभी को हम यही बात बोलते हैं कि सही काम करना। पत्रकारिता होने के नाते कई अखबार में हमारे समाचार वगैरह भी छपे, और यहाँ पर ग्रीन सिटी पेपर निकलता रहा और सेंट्रल ऑब्जर्वर पेपर निकलता रहा, और
विज्ञापन की दुनिया पेपर निकलता है, उसमें अपना लिखते रहे, अपना छपते रहे। तो एक है पब्लिक पार्लियामेंट पेपर, वो भी निकलता रहा, उसमें भी हमारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह छपते रहे। तो हम अपना पहचान बनाए। आज से करीब 15-16 की बात है, हमको तारीख तो याद नहीं। आपको मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये देख सकते हैं, ये कमरा है, 10 बाई 10 का भी कमरा नहीं है, बिल्कुल छोटा है। ये सब पूरा सामान रखा हुआ है, ये पूरा सामान रखा हुआ है। और आप ये सब देख सकते हैं, ये है, और ये पलंग है, नीचे में हमारा सामान ये सब रखा है। और ये है, ये सब देख लीजिए, ये अलमारी है, ये अलमारी में हमारा सामान, ये अलमारी में हमारा सामान है। ये सब पूरा कपड़े, ये सब पूरे हमारे है। और ये 2 पेटी है, ये सब में हमारे सब सामान है, ये सामान है। और ये ऊपर में सब सामान रखा है, ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख लीजिए। और इधर में भी सामान है जो कि आपको दिखाई दे ना दे। ये अलमारी दिखा, उधर में पूरा हमारे कागज, ये पेटी रखा, उधर में भी पूरा सामान। तो पत्रकारिता होने के कारण ये हम पूरा लगाते हैं। और ये है बाहर का हिस्सा, ये नूरानी ग्राउंड है, ये पूरा देख लीजिए। ये नीचे का भाग इसलिए दे रहा, ये नूरानी ग्राउंड का गेट बना हुआ है, और यहाँ पर पूरा रखते। और ये आपको दिखा रहा हूँ, ये देखेंगे, ये नूरानी मस्जिद का सामने का हिस्सा है, नीचे में है। ये सब दिखाने के पीछे हमारा मकसद है। अभी हम नाम नहीं बताएंगे, मेरे को बोले कि तुम वीडियो रिकॉर्डिंग करो और इसको हमारे पास में भेजो, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने पहचान वाले के पास में भेज दे रहा हूँ, जिससे कि वो आपको बता सके। ये सब ये आप देखिए, यहाँ पर एक स्टोव रहता था, बहुत सा सामान था पुराना, जो कि हमारा सब सामान था, हमने निकाल दिए। एक पुराना स्टोव था, वो था लोहे का। तो हमारा मदरसा नारी में है, और हमने उसको यहाँ से लेके वहाँ पर रख दिए कि जब ज़रूरत होगा हम लाकर दे देंगे। तो हमीद जो सैलून चलाता है गरीब नवाज नगर में, वो नागपुर में आता है, उन्होंने हमारे ऊपर में इल्ज़ाम लगाए कि तुमने ये सामान लेके। मैं बोला अच्छा ठीक है। वो ख़राब हो गया, तो हमने अपने दोस्तों को बताया कि ये स्टोव जो था वो ख़राब हो गया है और पुराना था, टूट गया। तो हमने उसके लिए अपने लोगों से राय मशविरा किए कि हमको क्या करना चाहिए। लोगों ने बोले कि देखो मौलाना साहब, आपने उसका स्टोव पुराना था चाहे जैसा भी था, आपने बिना पूछे ले गए, तो आप उसको नया ला कर दे दो। तो ये हमने स्टोव ये ला कर दिए हैं, ये 400 रुपया का खरीद कर ला कर दिए हैं, और बताए कि ये स्टोव है तुम अपना ले लो। जब स्टोव नहीं लाया था, वो मेरा जान बहुत परेशान कर रहा था, हमारा स्टोव तुम लाकर नया दो, नहीं लाया था। जब ला कर दे दिया, चुप हो गया। अभी वो 3 साल पहले भी बोला हमारा उसका पीतल का स्टोव नहीं था। हमने इसके बारे में बताया लोगों को, और ये भी बताया कि जब वो हमीद गांव चले जाता था तो उसका किराया मैं भर देता था। 2 बार 3 बार गया वो गांव, किराया हमने भर दिया, मेरे को पैसा दे दिया। ये अभी 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब गया किराया नहीं दिया। उस समय जहीर भाई भी थे हमारे पार्टनर, यहाँ पर कमरे में रहते थे। वो जब चले गए तो बोला कि उन्होंने किराया नहीं दिया, तुम हमने बताए लोगों को क्या करना चाहिए है। वो बोले छोड़ा हटाओ, ये सब किराया तुमको दे दो, हमने दे दिया। उसके बाद अब ये मस्जिद का जो कमरे का किराया अब मैं
हमीद को ना देकर डायरेक्ट में इकट्ठे साल भर का 6 महीने का 10 महीने के इकट्ठे में मस्जिद का जो किराया लेता है अब्दुल सलाम भाई, हम उसको ले जाकर दे देते कि भाई तुमको किराया हमसे मांगने की जरूरत नहीं, हमसे पूरा पैसा पहले ले लो। उनको भी ये बात है। और ये मस्जिद का सेक्रेटरी, नाम अभी नहीं बताऊँगा, उनको भी बताया, बोला कि मस्जिद का कमरा है, तुमको खाली करने बोलता है तो हमीद को बोलो मेरे से मिलेगा। हमने हमीद को बोला, हमीद बोला कि हमारा कमरा खाली कर दो। बोला ठीक है। लेकिन मैं जब रसीद यहाँ पर जो सेक्रेटरी साहब उनसे मैं मिला, मैं उसको बताया तो बोला कि उसको बोला हमसे मिलने के लिए। मैं उसको बोला कि तुमको जो है, अब वो कई बार वो धमकी देगा, तुम सोच लेना तुमको मैं क्या करूँगा, ये करूँगा, वो इस तरह से मेरे को कई बार धमकी दिया है। मैं बोला अच्छा ठीक है। कल रात में 11 बजे से 12 बजे के बीच, 9 अगस्त की बात है, 11 बजे से 12 बजे के बीच हम खाना खा रहे थे। मेरे को आके सीधे बोला कि 15 तारीख के अंदर हमारे, जबकि उसका स्टोव नहीं है, पीतल का स्टोव नहीं है। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैं उर्दू अरबी जानता नहीं, और मैं अपने जीवन में अगर किसी के साथ में भी अगर झूठ मूठ का किया होगा, किसी के साथ में धोखा दिया होगा, आप मेरे बारे में कहीं पर भी आप जानकारी प्राप्त कर लिए। किसी के साथ में अगर चोरी किया होगा, किसी के साथ में गंदी हरकत किया होगा, आप किसी से जाकर पूछ लीजिए। उसके बाद आप अपने से फैसला कीजिए कि हमको क्या करना चाहिए। मैं अपने आँख से देखा हूँ जिन लोगों ने कुरान शरीफ उठाकर अपनी इज्जत बचाने के लिए कुरान शरीफ उठाकर कसम खाया कि मैं ये काम नहीं किया हूँ, उसका ज़िंदगी बर्बाद हुआ। कई लोग उजड़ गए, जिसके ऊपर में कई लोगों ने झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। मैं नतीजा देखा हूँ, अल्लाह की ताकत देखा हूँ, मैं अपने आँखों से देखा हूँ कि जिन्होंने किसी के ऊपर में झूठा इल्ज़ाम लगाया, हरा भरा परिवार उजड़ गया पूरा। जैसे बंजर भूमि, हरियाली भूमि बंजर भूमि में तब्दील हो गई। और 7 बार हमारा मौत से आमना सामना हुआ है। हमने कभी किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं की। इधर में और भी लोग हैं, आप किसी से आप पूछेंगे। मैं इतना जानता हूँ कि मुसलमान लोग जो कुरान शरीफ में ईमान रखते हैं, वो झूठ बोलने को तैयार नहीं है। अब रही बात हमारे चाल चलन की, अभी हमारा उम्र करीब 75-76 साल हो रहा है। सही है कि गलत है, आप खुद देखकर आप अंदाज लगा लीजिए। तो ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा मकसद है कि आपको ये सोचना है कि दीन और इस्लाम को बदनाम कौन कर रहा है। मैं कर रहा हूँ कि वो कर रहा है। अब कितने मुस्लिम हैं जो कि छोटी छोटी बात के लिए किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, पैसा बेईमानी कर लेते हैं, टूटू में गाली गलौज करते हैं। तो इस्लाम की बदनामी कौन कर रहा है, ये आपको सोचना है। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने मस्जिद का जो सेक्रेटरी है उनको बोले, सेक्रेटरी साहब आप जब बोलेंगे कमरा खाली कर दो, मैं कमरा खाली करके चले जाऊंगा। आपको कभी ये नहीं बोलूँगा कि मैं कमरा नहीं खाली करूँगा, तुमको जो करना हो कर लेना, ये नहीं हो। किराए के मामले में हमने कभी टूटू मैं नहीं, किसी चीज़ के मामले। लोगों ने बोले कि तुम सब्र से काम लो, मेरे को बोले इन्ना अल्लाह मा साबरीन। वो कई बार मेरे को बोले हमारा कमरा खाली करो, हमारा कमरा खाली करो। कई तरह के मेरे ऊपर में इल्ज़ाम लगाए, तुमने पैसा लिया, ये नहीं किया। एक बार 2000 रुपये हमसे कर्ज लिया, अब वो दूसरे महीने में पैसा ले लिया, और 6 महीने के बाद बोलता मैं लिख के रखा हूँ डायरी में, तुम हमारा 2000 रुपया लिए नहीं दिया। मैं 2000 रुपये उसको दे दिया, मैं अपना पीछा छुड़ा दिया जाने। तो इस तरह से हमारे साथ जो हरकत कर रहा है, ये आपका काम। अब रही बात, कई लोग हमारे घर गए और हमारे घर का लोग सब इधर उधर देखे। हमारे घर में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का फोटो लगा था, भगवान श्री रामचंद्र जी का फोटो लगा, श्री कृष्ण का फोटो लगा था। अब हमारे घर में कई लोग इधर उधर जाते हैं, हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं। जाकर देखे तो बोले तुम्हारे घर में रामायण है, महाभारत है, गीता प्रेस की किताब है, कल्याण, ये सब है। कई लोगों ने मेरे को बोले देखो तुम हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने मत आना। मैं बोला ठीक है। कई लोगों ने बोले, हम नहीं जाते। और हमारे जो पहचान वाले वो बोले कि देखो अजवा भैया, तुम किसी से तू मैं नहीं करना। अगर पैसा तुम्हारा लिया है ना और नहीं दे रहा है, तुम छोड़ देना, लेकिन तू मैं किसी से नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा जीवन शांति का, तुम जो भी काम करो अच्छे करो। और हमारे ससुर जी बोले हैं
कि तुम अपना मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, अकेले करो, तुमको नमक साबुन ये सब कारोबार करो, मदरसा चलाना ही करो, किसी से चंदा वगैरह लेना नहीं, कुछ ये सब करना है। और ये सब पचड़े में मैं आता नहीं, और मैं किसी के बारे में मैं बुराई करना नहीं चाहता। कई लोगों ने मेरी बुराई की है, कई लोग मेरे को बोले कि तुम मुसलमान है इसका। मैं बोला भैया अपने पास में कोई सबूत नहीं। हमने बताया, कई लोग पूछे तुम महाबली का नाम लेते, मैं बोला महाबली हमारा नाना है। गणेश जी, वो बोले हमारे नाना के भाई है। बोले ये महादेव का तुम रसीद काटते हो, कई लोग देखते हो महादेव के नाम से रसीद काटो, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, ये कौन? मैं बोला ये हमारे मामा लगते हैं। बोले तुम महावीर के नाम से रसीद फाड़ के 1000 रुपया तुमने वो कंथारिया एक दारुल है, भरूच जिले में आता है, 1000 रुपया का, और कई लोगों का रसीद 1500 रुपया फाड़ के, ये महावीर कौन? मैं बोला हमारे माँ का नाना का नाम है महावीर में। उसके बाद मैं बोला कि तुम्हारे पिताजी? मैं बोला हमारे अब्बा का नाम रहीम बख्श है, लेकिन गांव में कई लोग जाकर पूछे रहीम बख्श, बोले गांव में कौन बताएगा भाई? मैं बताया सोनू मियाँ बोलोगे कोई भी बता देगा। बोला सर्विस कार्ड ये सब में लिखा हुआ है रहीम बख्श, तुम्हारे कार्ड में लिखा हुआ मोहम्मद अजीज बख्श, रहीम बख्श मिश्रा, तो ये सब है। तो हमने सब बताया, गांव में बहुत से लोग हैं, तो बोले तो उधर में जितने भी मिलेंगे सब ऐसे मिलेंगे। तो हम अपने बारे में सबको बता दिए कि हम उर्दू अरबी पढ़े नहीं है, हम चीरी मीरी लहरी स्कूल में पढ़ते थे और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, और कुरिया काली का प्राइमरी स्कूल वहाँ पर पढ़े। अब चीरी मीरी आके में कहीं पर भी कोई भी जाओ कि आप किसी से पूछ लेंगे। जैसे ये है पीतल का, अब कोई बोलेगा ये पीतल नहीं है, तो मैं तो उसको यही बोलूँगा कि आप इसको गला कर देख लो पीतल है कि नहीं है। हमको कसम खाने की क्या जरूरत है कि ये पीतल है? हम अल्लाह की कसम क्यों खाएं? हम अपने माँ बाप की कसम क्यों खाएं कि ये पीतल? आप गला कर देख लो, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। इसलिए हम अपने बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे माँ बाप हमको जैसा शिक्षा दिए, हमको जैसा संस्कार दिए, और हम अपने संस्कार के पालन करते हैं, और हम किसी के साथ में ये सब झूठ बेईमानी। मैं मुस्लिम समाज से गुजारिश करूंगा कि अगर मैं अपने ज़िंदगी में किसी के साथ में लेन देन में धोखाधड़ी किया हूँ, हमको माफ़ मत करना। मैं किसी के प्रॉपर्टी के साथ में तोड़ फोड़ किया या और कुछ भी किया हूँ, हमको माफ़ मत करना। मैं किसी के बहू बेटी हो, बहन हो, किसी के साथ में गंदी हरकत किया हो, मेरे को माफ़ मत करना। कई मौलाना लोगों ने बोले हैं कि जो आदमी दूसरे के ऊपर में झूठा इल्ज़ाम लगाएगा, अल्लाह उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। अब मेरे ऊपर में कई लोगों ने झूठे इल्ज़ाम लगाए, हमने उसको सीधी बात बोले कि हमको अपने बारे में कुछ नहीं करना। हमारे बारे में जिसको जानना है आप अपना खुद जानकारी प्राप्त करो, हमारे बारे में क्या है नहीं है। और रही बात खाने पीने का, तो खाने पीने के लिए देख भाई, मैं तो अपना सादा चावल खाने वाला आदमी। हमारे ससुर जी ने बोले कि तू किसी की शादी में जाएगा तो तू बोलेगा ऐसा नहीं वैसा नहीं, इसलिए किसी की शादी में नहीं। मैं अपनी बीबी को बहुत बार समझाया, मैं बोला अपनी बीबी को, अमिता को, कि मुस्लिम समाज में शादी कैसा होता है मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को बोले कि देखिए आपके ऊपर में हमको कोई शक नहीं, लेकिन आप मुस्लिम समाज की शादी देखने जाएंगे, वहाँ पर कोई आदमी कुछ करे फालतू विवाद, इसलिए आपसे निवेदन है, मेरा पाँव पकड़ लिए कि आप मत जाइए, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं। आप सच्ची बात बोलेंगे, तुम्हारी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। दरगाह में उर्स वगैरह होता है, ताजबाग का उर्स होता है, और भी दरगाह में होते, बोले उर्स में आपको नहीं जाना, उर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद आप जाना। आप कोई भी दरगाह में जाना, आप अपना मिलना, जो फातिहा वगैरह पढ़ना होगा आप पढ़ना, ये करना। हमको उसे कोई, हमारे ससुर ने मेरे को बोले है, हमारे ससुर का नाम है धर्मेंद्र दुबे, बोले देखो दामाद बाबू आप मुसलमान बन गए, हमको इससे कोई आपत्ति नहीं। आपको जो भी काम करना है आपको अपने करना है। आपको मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, उर्दू अरबी शिक्षा जो ये जो हमको कोई मतलब है, लेकिन ये और किसी भी मुस्लिम के प्रति आपको कुछ तू मैं नहीं करना है। कोई आदमी आपको कुछ बोलता है, आप चुपचाप हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगो और चुपचाप चले जाओ, उसके बारे में नहीं। और हमने आज तक हमने कभी किसी को हमने बोलने नहीं गए। तो ये हमारा मकसद है, और ये आपको देखना कि ये हम जब लाए थे
करीब 15-16 हमको याद नहीं है, इतना साल हो गया है लाए हुए। अब मेरे ऊपर में इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमारा पीतल का स्टोव था, हमको पीतल का स्टोव दो। अब पीतल का स्टोव मैं लिया नहीं। मैं यही बोलूँगा कि कोई भी आदमी हो, या तो वो कुरान शरीफ उठाकर बोले कि पीतल का था, तो मैं उसका जो भी लागत होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। या तो मैं कुरान शरीफ उठाकर बोलूँगा, हमको उससे कोई पीतल का स्टोव का कोई बड़ी बात। अपने ज़िंदगी में हमने कभी ये सब किए नहीं। और आपसे यही मेरी गुजारिश है कि आप हमारे बारे में सही जानकारी देंगे और सही राय देंगे, हमारे लिए अच्छा होगा। बहुत से लोगों ने मेरे को बोले कि आपको किसी से विवाद नहीं करना है, समस्या का हल क्योंकि बहुत से मौलाना लोगों ने बताया है कि कभी भी कोई भी अगर समस्या हो तो आपस में जान पहचान वालों को जमा करो और वो उसके तरफ से हो। और उसको समस्या क्या है, दो आदमी है, दो में से कोई सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है, तो कोई हारेगा कोई जीतेगा। तो आप से यही गुजारिश मैं करता हूँ कि आप अपने से आप राय मशवरा दीजिए। और हमारे को कई लोगों ने बताया कि छोटी छोटी बात के लिए क्या हुआ, 4,000-5,000 रुपये के लिए वो झूठ बोल रहा है, दे दो 4-5,000 रुपये में, आपका क्या बिगड़ना। हमने उसको दे दिए, अपना पीछा छुड़ा लिया। लेकिन अभी मुसीबत ये है स्टोव का। स्टोव के बारे में अब मैं क्या बोलूँ, अब इसके बारे में आप लोग ही सही फैसला कर सकते हैं। उसके बाद ही मैं आपको सलाम करता हूँ और अपना बयान को ख़त्म करता हूँ। और आगे की कार्रवाई हमारे पार्टनर लोग है और लोग है, बोले वीडियो रिकॉर्डिंग करो और हमको दो, बाकी हम अपना देख लेंगे। तो बार बार ये धमकी देता है, तुम सोच लेना क्या होगा, तुम सोच लेना क्या होगा। तो ये हमने आपको बता दिए, इसके बाद ही ख़त्म करता हूँ।